बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा अब्बास और मैं हूँ फातिमा काज़मी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फ़खर ज़मान का मुतनाज़ आउट देने पर पीसीबी की आईसीसी को थर्ड एम्पायर की शिकायत। ज़राए के मुताबिक पीसीबी का आईसीसी से थर्ड एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। थर्ड एम्पायर ने भारत के खिलाफ मैच में फ़खर ज़मान को गलत आउट करार दिया था। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइएगा, पहले मैच रेफरी का मसला और अब थर्ड एम्पायर का मसला, क्या अभी भी आईसीसी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा? उसामा से हमारा राबता मुनक़ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं, फ़खर ज़मान का मुतनज़र आउट देने पर पीसीबी की आईसीसी को थर्ड एम्पायर की शिकायत। ज़राए के मुताबिक पीसीबी का आईसीसी से थर्ड एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। थर्ड एम्पायर ने भारत के खिलाफ मैच में फ़खर ज़मान को गलत आउट करार दिया था। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि फ़खर ज़मान का मुतनाज़ आउट देने पर पीसीबी की आईसीसी को थर्ड एम्पायर की शिकायत। ज़राए के मुताबिक पीसीबी का आईसीसी से थर्ड एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। थर्ड एम्पायर ने भारत के खिलाफ मैच में फ़खर ज़मान को गलत आउट करार दिया था। अहम खबर है, आपको बताएं कि फ़खर ज़मान का मुतनाज़ आउट देने पर पीसीबी की आईसीसी को थर्ड एम्पायर की शिकायत की गई। ज़राए के मुताबिक पीसीबी का आईसीसी से थर्ड एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। थर्ड एम्पायर ने भारत के खिलाफ मैच में फ़खर ज़मान को गलत आउट करार दिया था। अहम खबर है, आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि फ़खर ज़मान का मुतनाज़ आउट देने पर पीसीबी की आईसीसी को थर्ड एम्पायर की शिकायत की गई। ज़राए के मुताबिक पीसीबी का आईसीसी से थर्ड एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका का दौरा है पाकिस्तान। जनूबी अफ्रीका ने तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। टंबाबा वावा सीरीज से बाहर, एडम मार्क्रम टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर, डेविड मिलर टी20 और मैथ्यू बेटर वनडे की क़यादत करेंगे। डी कॉक ने रिटायरमेंट वापस ले ली। वनडे और टी20 टीम का हिस्सा होंगे। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस भी खेले जाएंगे। आपको बताया कि जनूबी अफ्रीका का दौरा है पाकिस्तान। जनूबी अफ्रीका ने तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। टंबावा सीरीज से बाहर, एडम मार्करम टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर, डेविड मिलर टी20 और मैथ्यू बेटर वनडे की क़यादत करेंगे। डी कोक ने रिटायरमेंट वापस ले ली है। वनडे और टी20 टीम का हिस्सा होंगे। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका का दौरा है पाकिस्तान। जनूबी अफ्रीका ने तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास डेंगू की सूरत हाल समेत HPV मुहिम और सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर की जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। तफसीलात के लिए बात कर लेंगे मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत आला सदर का इजलास हुआ। इजलास में डेंगू की सूरत हाल समेत HPV मुहिम और सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया, जिसमें सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फर्दन तमाम सीओ से डेंगू सैलाब HPV रेड भी ली। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जो पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई। इस मौके पर उनका ये कहना था कि सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब उतर रहा है मगर बीमारियां अभी तक खत्म नहीं हुई। सैलाब खत्म होने के बाद इन इलाकों में हमारा काम मजीद बढ़ जाएगा। सैलाब मुतासर इलाकों में डेंगू और वबाई अमराज के हवाले से बीमारी को फोकस रहने की जरूरत है। जहाँ मलेरिया फैलने का जरा सा भी खतरा वहाँ डेंगू ब्रिगेड भिजवाई जाए। बारिशों और हालिया सैलाब की वजह से डेंगू का खतरा बहरहाल मौजूद है। कंसल्टेंट डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, वैक्सीनेटर, फील्ड स्टाफ ने हालिया सैलाब में जामशानी से अपने फ्राइज सर अंजाम दिए हैं, जबकि सैलाब से मुतासर इलाकों में सादे डेंगू कार्रवाइयाँ जल्द की जाएंगी। इस संबंध में कोई कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक सैलाब मुतासर इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की तमाम सीओ को रोजाना की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी बारे अपडेट भिजवाने की हिदायत भी की गई है। इजलास में ज़िली सतह पर HPV वैक्सीनेशन मुहिम के इंतजाम का जायजा भी लिया गया और HPV मुहिम के 53% अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मुहिम जारी है। सैलाब से मुतासर इलाकों में एक्वा टैबलेट की तकसीम और इस्तेमाल का तरीका भी मुमकिन बनाया जा रहा है। तमाम सीओ और आज हर सूरत सीओ स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर DC से मुलाकात करें ताकि HPV मुहिम कामयाबी में कोई रुकावट हायल ना हो, जिसके बाद बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। आज की बेटी कल की माँ है। आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए इसका सेवन होना बहुत जरूरी है। पसमानदा इलाकों में वैक्सीन की सप्लाई के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जी
جی محمد بلال ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی لاہور ہائی کورٹ آمد، جسٹس فاروق حیدر سے چیمبر میں ملاقات کی، باہمی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی لاہور ہائی کورٹ آمد ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں باہمی امور کے دیگر اس حوالے سے دیگر ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جس کے بعد آئی جی پنجاب اور جسٹس فاروق حیدر کی یہ ملاقات تقریباً 40 منٹ کے قریب یہ جاری رہی ہے، جس کے بعد آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور لاہور ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ آپ کا شکریہ اشفاق۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ بلڈنگ میں تزئین و آرائش کا کام مکمل، وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے افتتاح کر دیا۔ تزئین و آرائش کے مکمل شدہ کام کا جائزہ لیا۔ پارلیمانی سیکرٹری خرم ورک، سیکرٹری بلدیات شکیل احمد سمیت بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر کی بورڈ بلڈنگ میں آئی ٹی پر مبنی کنٹرول روم بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کریں کہ لوکل گورنمنٹ بورڈ بلڈنگ میں تزئین و آرائش کا کام مکمل، وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے افتتاح کر دیا۔ تزئین و آرائش کے مکمل شدہ کام کا جائزہ لیا۔ پارلیمانی سیکرٹری خرم ورک، سیکرٹری بلدیات شکیل احمد سمیت بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں، ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت ٹاؤن پلاننگ ونگ کا اجلاس۔ ڈی جی ایل ڈی اے کہتے ہیں کہ زیر تعمیر املاک میں ٹاؤن پلاننگ سے متعلقہ ایس او پیز کا نفاذ یقینی بنایا جائے۔ ایل ڈی اے کنٹرول ایریا میں کمرشل املاک کے باہری حصے کو بہتر بنایا جائے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں طاہر فاروق کی طرف سے اجلاس میں زیر تعمیر املاک میں ٹاؤن پلاننگ سے متعلقہ ایس او پیز کا نفاذ یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ طاہر فاروق کا کہنا تھا کہ زیر تعمیر املاک کو بلڈنگ مٹیریل باہر رکھنے کی اجازت نہیں، گرین شیٹ سمیت دیگر ایس او پیز پر عمل کیا جائے۔ زیر تعمیر املاک کنسٹرکشن کے ایس او پیز فالو کریں، تعمیراتی مٹیریل باہر رکھنے پر ایکشن لیا جائے۔ گلبرگ اسکیم میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت ترقیاتی کام کیے گئے ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ تجاوزات کا خاتمہ اور ایس او پیز کا نفاذ بھی بہت ضروری ہے۔ اجلاس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں گلبرگ میں سیٹ بیک ایریاز اور تجاوزات کلیئر کروائی جا رہی ہیں۔ ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں کمرشل املاک کے فساد کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ اجلاس میں ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں غیر قانونی کمرشلائزیشن اور غیر قانونی پینلٹی بارے بھی بریفنگ دی گئی، جس پر ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا تھا کہ ٹاؤن پلاننگ کے آفیسر فیلڈ میں متحرک رہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کیے جائیں۔ ایل ڈی اے اسکیموں میں فٹ پاتھ اور دیگر مقامات پر لگے غیر قانونی بورڈ بھی ہٹائے جائیں۔ گلبرگ، جوہر ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن، شادمان سمیت دیگر اسکیموں کی عام شاہراہوں پر خصوصی توجہ دینے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ آپ کا شکریہ زین العابدین۔ زین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت ٹاؤن پلاننگ ونگ کا اجلاس، اور ڈی جی ایل ڈی اے کہتے ہیں کہ زیر تعمیر املاک میں ٹاؤن پلاننگ سے متعلقہ ایس او پیز کا نفاذ یقینی بنایا جائے۔ مناوا کے علاقے سوتر مل میں 1 ماہ سے گیس کی بندش جاری۔ ترقیاتی کاموں کے دوران علاقے کا گیس پائپ ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث گیس معطل ہوئی۔ علاقہ مکین کھانا باہر سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات کی بات کریں مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائیے گا انتظامیہ خاموش کیوں ہے؟ بالکل یہ صورتحال ہے شہر کے بیشتر علاقوں میں جو ہے پائپ لائن خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ کنسٹرکشن ورک سٹارٹ کیا ہوا ہے جی ٹی روڈ پہ، اس کے اوپر جو ہے وہاں پر پائپ لائن ٹوٹ جانے کی وجہ سے بیشتر علاقوں میں جو گیس کی بحالی وہ معطل ہو چکی ہے۔ اس وقت بھی ہم لوگ جو ہیں وہ مناوا کے علاقے سوتر مل میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ الاوان ٹاؤن اور دیگر یہاں سے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے شدید گیس کی جو ہے معطلی کی وجہ سے جو شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شہری کیا کہتے ہیں اس پہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کون سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کب سے گیس معطل ہے یہاں پر، اور کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ جی، پچھلے ماہ کی 9 تاریخ کو گیس بالکل نہیں آ رہی، ابھی تک بند ہے۔ بچوں کو کھانا شانا بنانے کے لیے باہر سے دکانوں سے لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ گیس پچھلے 1 منتھ ہو چل رہا ہے تقریباً گیس نہیں آ رہی۔ کون سے مسائل کا سامنا، آپ کو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ تقریباً 1 ماہ سے یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ صبح دفتر جانے کے لیے، بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ گیس نہیں ہے، سلنڈر بھروانے میں مشکلات ہے، وہ بھی مہنگی ہے،
बिल्कुल आप बिल्कुल का कहना है कि रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी को रवा रखना बहुत मुश्किल हो चुका है कि जब बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के लिए लंच बनाना है या दोपहर का खाना बनाना है, बाहर से गैस लानी पड़ती है, सब मामूलात ज़िंदगी रवा रखना इसकी वजह से बहुत जिनका कहना है कि बहुत पेचीदा हो चुका है। तो चाहिए कि हुकूमत की इस पर कोई सदवा भी इख्तियार करे, क्योंकि उनका कहना है कि मुतल्लिका इदारों को भी मुतअद्दिद मरतबा जो है वो नोटिफाई करवाया गया, लेकिन अभी तक जो है कोई सुनवाई इनकी सामने नहीं आ सकी। तो देखने की कितनी जल्दी इस पर एक्शन लेकर जो गैस पाइपलाइन तरक्याती कामों की वजह से डैमेज हुई है उसको रिपेयर करके इलाकों की गैस को जो है बहाल किया जाएगा। जी मुबीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास कैंसर के मरीजों के लिए कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से गुफ्तगू की गई। तिबी माहिरीन ने अपनी कीमती तजावीज़ और आराज से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि टेक्नोलॉजी बारे आवाम में आगाही फैलाना इंतहाई ज़रूरी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में कैंसर के मरीजों के लिए कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने की, जबकि सेक्रेटरी सेहत पंजाब अफजल महमूद खान ने इजलास में शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद कैंसर के मरीजों के लिए कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तरीक़ाकार को वाज़ेह करना था। इस हवाले से तिबी माहिरीन ने अपनी कीमती तजावीज़ और आरा भी पेश की। इजलास के दौरान पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब की तारीख में पहली मरतबा कैंसर के मरीजों के लिए कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी को मुतालब करवाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी खास तौर पर ऐसे मरीजों के लिए कारआमद होगी जिनकी बीमारी की तशखीस इब्तदाई मराहल में हो जाती है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज की इजलास के दौरान ब्रीफिंग की गई और कहा म्यू अस्पताल लाहौर में इस सहूलत के लिए खास तौर पर माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दे दी गई है। तमाम मरीजों के मुकम्मल टेस्ट करवाने के बाद माहिरीन की कमेटी फैसला करेगी कि इस इलाज से मरीज को फायदा होगा और कैंसर खत्म हो सकेगा या नहीं। म्यू अस्पताल लाहौर में यह मशीन खास तौर पर जिगर, फेफड़ों, गुर्दों और छाती के मखसूस किस्म के कैंसर के मरीजों के लिए इंतहाई सूटमंद साबित होगी। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि कैंसर के मरीजों के लिए कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी वज़ीर आला पंजाब का से 2 सदियन का मुंह बोलता सबूत है। कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी बारे अवाम में आगाही फैलाना इंतहाई जरूरी है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अफजल महमूद का ये कहना था कि इस पूरे अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से मरीजों की डेटा रजिस्ट्री बनाने की हिदायत भी की गई है। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन तारिक महमूद रहमानी, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट निशान शबीर राना, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज, CEO हेल्थ पंजाब इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक, एडिशनल सेक्रेटरी अमीर मोहम्मद, एडिशनल सेक्रेटरी अनवर बरियार, CEO म्यू हॉस्पिटल प्रोफेसर हारून हामिद, प्रोफेसर इब्राहिम अशरफ, प्रोफेसर अब्बास खोकर, MS म्यू अस्पताल डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी आपका शुक्रिया बिलाल। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में 74 इमलाक सरबमोहर कर दी गई। इकबाल टाउन में 16, गुलबर्ग मॉडल टाउन एक्सटेंशन और फैसल टाउन में 34 इमलाक सील की गई। समनाबाद में 34 इमलाक सरबमोहर की गई। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, ब्यूटी सैलून, वर्कशॉप, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक के खिलाफ LDA के शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से अथॉरिटी के कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन करते हुए 74 इमलाक को सरबमोहर कर दिया गया। DG LDA की हिदायत पर LDA टीमों ने गुलबर्ग, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, फैसल टाउन, अलामा इकबाल टाउन, समनाबाद और दीगर इलाकों में ऑपरेशन किया, जिसमें कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग, मॉडल टाउन एक्सटेंशन और फैसल टाउन में 34 जबकि समनाबाद और कंट्रोल्ड एरिया में 24 इमलाक को सरबमोहर कर दिया। इसी तरह LDA टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान अलामा इकबाल टाउन में 16 इमलाक को सरबमोहर किया। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, ब्यूटी सैलून, वर्कशॉप, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर इमलाक शामिल हैं। ये चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमा की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। जी ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत बुक्स रिव्यू कमेटियों का इजलास। राना सिकंदर हयात की कमेटियों को एरर फ्री बुक्स बनाने, मवाद बेहतर करने की हिदायत। कहते हैं कि टेक्स्ट बुक्स में ताख़ीर और गलतियाँ नाकाबिल कबूल हैं। निसाब कुतब में गलतियाँ नस्लों के मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरतब करती हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत बुक्स रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर तालीम की कमेटियों को एरर फ्री बुक्स बनाने और मवाद बेहतर करने के लिए टेक्स्ट बोर्ड में ताख़ीर और गलतियों
टेक्स्ट बुक्स में अगर ताखीर और गलतियां नाकाबिले कबूल है, निसाबी कुतब में गलतियां नस्लों के मुस्तकबिल पर मनफी असरात मरकज करती है, सबका रिव्यू बर वक्त करें, ताखीर नाकाबिले कबूल होगी। निसाबी कुतब में गलतियों से मुबर्रा होनी चाहिए। स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ को रिव्यू के लिए तरजीह दी जाए। हर निसाबी कुतब का काउंटर रिव्यू भी करवाया जाए। हर रिव्यू करने वाले हर महकमे को तस्दीक की सर्टिफिकेट भी देगा। सिलेबस को जदीद किताबों से हम मांग कर रहे हैं। किताबों की बड़ी से अपना हिस्सा लेने के अमल की हौसला शिकनी की। पेपर मिलों की इजारादारी खत्म की तो दर्जी कुतब हो गई। नवाज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 850 बच्चे वेटिंग लिस्ट पर हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बड़े बिजनेसमैनों और 6 MPS के बच्चे भी वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं। नवाज की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बयान खुद बोल रहा है, ये कहना है वज़ीर तालीम का। जी आपका शुक्रिया आतिफ परवेज। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर फ़लस्तीनियों का साथ देना होगा। इसराइल दुनिया में अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। गज़ा को बरवक्त सामान की फराहमी पर NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान NDMA की जानिब से गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी जहाज रवाना करने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म और NDMA का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि गजा को बरवक्त सामान की फराहमी पर NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया है। गजा और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान हमारे भाई हैं। इसराइल दुनिया में अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। बड़े भरपूर तरीके से कराची से, लाहौर से और मुख्तलिफ जगह से फ़्लाइट्स के ज़रिए जो है वो सामान अपने मुसलमान भाइयों को, अपने मजबूर और बेकस भाइयों को भेज रहे हैं। उनके साथ साथ NDMA का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल खिदमत फाउंडेशन की सपोर्ट में उनके साथ खड़े हैं और उनकी नुमाइंदगी अली ज़रक साहब कर रहे हैं। इनको भी खराज तहसीन NDMA को भी करता हूँ कि जिन्होंने गजा के उन मजबूरों के दर्द को महसूस किया। मजमूई तौर पर 2227 टन सामान रवाना किया जा चुका है। आपको बताएं, दूध और दही भी महंगाई की लपेट में आ गए। सरकारी रेट नजरअंदाज दूध और दही मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं सैलाब की वजह से रेट बढ़ गए हैं, जबकि शहरियों ने गिराह फरोशी का शिकवा किया है। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। दूध और दही की खरीदारी भी जेब पर भारी, सरकारी निर्ख नजरअंदाज। दुकानदारों ने दूध और दही की कीमतों में 10 रुपए का अज खुद इजाफा कर दिया। दुकानों पर दूध 210 रुपए और दही 250 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। दुकानों पर रेट लिस्ट तो आवेजा है, लेकिन इस पर अमल दरामद कहीं नहीं हो रहा। दुकानदारों का कहना है कि हालिया सैलाब के बायस फसलें तबाह हो गयी, जानवरों का चारा महंगा हो गया। दूध और दही की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। सैलाब के बायस दूध देने वाले जानवरों की तादाद में भी कमी हुई है। खरीदारों का कहना है कि गरीब पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया है। सैलाब वगैरह आया हुआ है, भैंसें वगैरह भी कुछ मर गई होंगी, कुछ रुड़ गई होंगी, जो कुछ भी है। और चारा भी जो है वो भी, फसलें भी ख़राब हो गई हैं, चारा भी महंगा हो गया है। तकरीबन हर चीज़ ही महंगी हुई है, तो उसमें किसी का ना खाने पीने कोई चीज़ लग रही है, ना कोई जड़ा है, ना कोई सहूलत है किसी का किस्म की। इस हुकूमत का क्या फ़ायदा जो खुद वो अपने मसले हल करती है और अवाम के नहीं करती। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। महंगाई का जिन बेकाबू, मार्केट में मुनाफाखोर भी सरगर्म। ब्रायलर गोश्त के रेट फिर बढ़ने लगे। सब्जियां और फल भी पहुंच से दूर। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद खाप हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। महंगाई और ग्राम फरोशी ने अवाम का पीछा न छोड़ा। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रायलर को 14 रुपए महंगा फी किलो, सरकारी दाम 511 रुपए मुकर्रर। परचून में साफी ब्रायलर गोश्त 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फार्मी अंडे बदस्तूर 305 रुपए फी दर्जन है। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गयी। परचून में प्याज 110 रुपए, टमाटर 200 रुपए फी किलो है, लहसन 500 रुपए, अदरक 640, लीमू 200 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। टिंडे देसी 400 रुपए, करेले 250 रुपए और शिमला मिर्च 240 रुपए फी किलो फरोख्त। फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। आड़ू 420, गरमा 250 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। शहरी कहते हैं सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया है। ब्रायलर गोश्त की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर है। तोरी है 200 रुपए किलो कह रहे हैं, जो करेले हैं 300 कह रहे हैं, कद्दू भी 300 कह रहे हैं, कोई चीज़ 300 से नीचे आई नहीं।
बरसात चले गई है, 2 हफ्ते हो गए हैं, मगर सब्जियों के रेट वही हैं। टमाटर हैं वो भी 200 रुपये, कोई चीज़ कम है ही नहीं है। 200 का पहाड़ा पड़ा हुआ है सर, 200 से नीचे कोई नहीं है। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जी मंडियों, गली मोहल्लों और पोश इलाकों में अलग अलग निर्ख वसूल किए जा रहे हैं। कैमरामैन जुहेब के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।